प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है वो घायल हुए हैं। ये घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और पार्टी की यही कामना। महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक्शन में है प्रशासन। डीजीपी की आला अधिकारियों के साथ बैठक, कुंभ के हालातों को लेकर बैठक चल रही है। रात 1 बजे संगम स्नान की तरफ जाते समय आपको बता दें कि फिलहाल तो भगदड़ मच गई थी। संगम तट जाते हुए भगदड़ मच गई थी और उसी दौरान आपको जानकारी दी कि कई लोग घायल हुए थे और अब उसको लेकर लगातार बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। बैठक लगातार जारी है। हालात को और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, व्यवस्थाएं और किस तरीके से बेहतर की जा सकती हैं, उसको लेकर लगातार आपको जानकारी दे कि देखिए एडीजी की ओर से और साथ ही डीजीपी की ओर से आला अधिकारियों के साथ बैठक लगातार जारी है। तो सीएम आवास पर भी बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एडीजी, डीजीपी और लगातार बैठक ले रहे हैं और साथ ही अब सीएम योगी को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। जिस तरीके से भगदड़ मची थी उसको लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में है। हालांकि भीड़ अब कम हो गई है, भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया है, हालात भी सामान्य हो गए हैं। लेकिन ये भगदड़ कैसे मची इसके बारे में जानकारी ली जा रही है सीएम योगी की ओर से। तो अभी फिलहाल हालांकि बात करें तो अखाड़ों का जो अब मार्ग है उसको थोड़ा सा अब खाली जो है वो धीरे धीरे श्रद्धालुओं से कराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था तो श्रद्धालुओं से जो पूरा अखाड़ा का मार्ग है वो पूरी तरीके से पट गया था कि वहीं पर यह हादसा हुआ था और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लोग घुस गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके उनको बाहर निकाला जा रहा है और स्थिति जो है वो अब सामान्य हो रही है। सामान्य हो रही है और लोगों को भी जहां ज्यादा भीड़ है वहां से हटाया जा रहा है ताकि ऐसी स्थिति दोबारा से ना बन सके। फिलहाल तो आपको बता दें कि अब भीड़ कम हो गई है, जिसको लेकर ये फैसला भी लिया गया है कि जो दोबारा से जो स्नान है फिलहाल तो वो शुरू हो सकेगा अखाड़ों का। लेकिन आपको जानकारी दें कि फिलहाल जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती थी ढोल नगाड़ों के साथ में, जो विशेष शोभा यात्रा होती थी वो नहीं निकाली जाएगी। हो रहा है कि किस तरीके से अखाड़ों का स्नान कराना है, ये पुरानी सनातन की परंपरा आई है और कभी टूटी नहीं है। तो ऐसे में इसमें विघ्न जो है वो ना आए। भले देरी हो रही है लेकिन उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं कि अब अखाड़ों को कैसे लाना पड़ेगा। हालांकि जो भव्य जुलूस निकलता था उसमें से थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन ये परंपरा जो है वो प्रशासन जुटा हुआ है कि इस परंपरा को जो है वो तोड़ा ना जाए और ये परंपरा टूटे ना, क्योंकि ये परंपरा जो है ये शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो है वो अखाड़ों के लिए ही खास होता है। अखाड़े भव्य तरीके से आते हैं, अमृत स्नान करते हैं, उनको देखने के लिए करोड़ों की संख्या में जो ये श्रद्धालुओं का हुजूम है वो केवल साधु संतों को ही देखने के लिए आए हुए हैं। तो शाही स्नान देखिए फिलहाल तो ये कहा गया है कि अमृत स्नान शुरू होगा, लेकिन बातचीत चल रही है और चूंकि आज मौनी अमावस्या है और देखिए मौनी अमावस्या के मौके पर आज शोभा यात्रा निकाली जानी थी। 13 अखाड़ों की ओर से बारी बारी से शोभा यात्रा निकाली जानी थी और जिसमें तमाम साधु संत नागा साधु शामिल होते और जिन्हें देखने के लिए भी बड़ी ही दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे शोभा यात्रा को देखने के लिए। लेकिन फिलहाल ज्यादा भीड़ होने की वजह से ये फैसला लिया गया कि शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन अमृत स्नान शुरू हो सकेगा जब एक बार स्थिति और ज्यादा सामान्य हो जाएगी। फिलहाल तो भीड़ कम हो गई है और भीड़ कम होने के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि थोड़ी देर बाद जो है वो अमृत स्नान अखाड़ों का शुरू हो सकेगा। भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा हम एक बन एक ऐसा गिरते रही, इतना ही। कितने लोग रहे हो? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं
और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। धक्का मुक्का चला सर बहुत। कितने लोग मिले अभी तक आपको, आपके साथ वाले? सब लोग मिले सर। कोई गुम है इसमें से? गुम नहीं हुए लेकिन घायल हो गए। सरोजिनी नडवी नडवी कर्नाटक से। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से हम जा रहे थे सर, अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं है, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गए सर। जो आपके कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, मिली आप उनसे, देखी आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गए हम। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं सर, कौन सा मालूम ही नहीं सर। अभी मैं आई हूँ, अकेली पड़ी थी। ऐसा नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी तो दिक्कत होगी लोगों को आने जाने में, तो बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। ऐसी बात नहीं है कि अब एक जगह खड़े होकर के भीड़ लगाए। बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको भी अपना नहाने का अवसर दिया जाए और आराम से अपना नहा धोकर अपना आराम से जा सकते हैं। स्नान तो अच्छा से हुआ, लेकिन हर एक जगह घेर करके रखे हैं ये लोग, फालतू के ज्यादा पब्लिक ज्यादा है लेकिन ज्यादा जगह घेर करके रखे हैं ये लोग, तो थोड़ा सा इनको छूट देना चाहिए घेरा को। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय मां भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है प्रयागराज संगम से। आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे। लखनऊ में मीटिंग भी चल रही है और मीटिंग के बाद निश्चित तौर पर जवाबदेही भी उन लोगों की तय होगी जिनकी वजह से पूरा हादसा पेश आया। क्योंकि अगर रात की कल बात की जाए तो रात तकरीबन 1 बजे के आसपास जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पर लोग खुद नहीं चल रहे थे, उनको पीछे से धक्का आगे से चला रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों का मूवमेंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। तो ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो भीड़ को मैनेज करें, क्राउड का मैनेजमेंट करें, तो ऐसे में ये लोग असफल रहे। उन्होंने लोगों को रोकने का प्रयास नहीं किया, लगातार भीड़ जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज जो अमृत स्नान होना था, अमृत स्नान को भले ही साधु संतों का कहना यह है कि उन्होंने अखाड़े के जिम्मेदार लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जनहित के लिए ये कदम उठाया है कि कोई बड़ा हादसा ना होने पाए। क्योंकि एक हादसा हुआ और उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो ऐसे में उनका कहना यह है कि अगर वो अपने अखाड़ों के साथ जाएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक बार फिर से अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है विपक्ष के लिए, क्योंकि 12 साल के बाद कुंभ आता है और कुंभ में भी मौनी अमावस्या का स्नान, और उस दिन का अमृत स्नान साधु संत नहीं कर पाए सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से। अगर ये हादसा ना होता तो पूरा उसी तरीके से जो कि तय शेड्यूल था वैसे ही श्रद्धालुओं के आने जाने का मार्ग है वो सुचारू रूप से चल रहा है। श्रद्धालु पूरे आस्था के साथ संगम में पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रही है, जिस तरह से घटना घटी है। उसके बाद से प्रशासन भी सतर्क है और आप देखें तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हम चूँकि सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने मौजूद है, यहाँ से भी तमाम श्रद्धालुओं का जो रेला है वो लगातार संगम के घाटों की तरफ डुबकी लगाने के लिए आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम यातायात केंद्र पर संपर्क करें। रात 7:7 के निकटतम रहते हैं। यदि आप इस
तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। अनुज गुप्ता उम्र 9 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप तो लगातार देखिए अनाउंसमेंट भी हो रही है और जो लोग अपनों से बिछड़ गए हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। तो पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं, लेकिन इस बार भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी व्यवस्थाएं चरमराई ज़रूर थी, लेकिन फिलहाल तो उन्हें दोबारा से कंट्रोल कर लिया गया है, हालात पर काबू पा लिया गया है। अब ये कहा गया है कि फिलहाल तो शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है कि अमृत स्नान हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। एक बार फिर से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो फिलहाल यहाँ पर कम हुई है और लोगों को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि फिलहाल ये जरूर कहा गया है, खुद मुख्यमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि देखिए आप जिस भी जगह पर मौजूद हैं वहां जो भी नजदीक आपका घाट है वहां पर ही आप स्नान कर सकते हैं। चूंकि आज मौनी अमावस्या है, उतना ही फल आपको मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और संगम घाट की तरफ जाने का प्रयास ना करें। अगर सभी संगम घाट की तरफ जाएंगे तो वहां पर स्थिति और ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहेगी और साथ ही बेकाबू फिर से होने की स्थिति आ जाएगी। ऐसे में संयम बनाकर रखें, ये श्रद्धालुओं से अपील की गई है। फिलहाल तो जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर बात की है। अब तक 3 बार वो फोन पर बात कर चुके हैं और हालात की जानकारी ली जा रही है। वहीं सीएम हाउस पर बैठक का जो दौर है वो शुरू हो गया है। बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें एडीजी और साथ ही डीजीपी की ओर से बैठक की लगातार जारी है। अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं जो कि हालात पर नजर रख रहे हैं। वो एक रिपोर्ट फिलहाल तो सौंपी जाएगी खुद मुख्यमंत्री को और ये की गई है कि लापरवाही ना बरती जाए। पहले आपको जो आती हुई भीड़ जो है, इस भीड़ के साथ ही लोग जाते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि एक ही डायरेक्शन से जा रहे थे, एक ही डायरेक्शन से आ रहे थे। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम जो श्रद्धालु हैं ये दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और इनके जाने का मार्ग पूरी तरीके से अलग है। हालांकि पहले भी ये अलग था, लेकिन लापरवाही की वजह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एक ही मार्ग से जा रहे थे और आ रहे थे। इस वजह से अव्यवस्थाएं भी पैदा हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ जो मेला कमेटी प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, उसने निर्णय ये लिया कि तमाम वो लोग जो कि स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं ये सुनिश्चित किया जाए कि वो स्नान करने में बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं। इसी वजह से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि तमाम वो लोग जो स्नान करने जा रहे हैं वे पुण्य के डबल पुण्य के भागी हो सकते हैं कि अगर वो खुद स्नान करेंगे और दूसरों को भी मौका देंगे, यानी कि अपना स्नान कम समय में कर करके वापस आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो व्यवस्थाओं को संभालने वाले लोग हैं वो काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जो लौटने वाली भीड़ है उसमें भी अब कुछ कमी नजर आ रही है, यानी कि जो श्रद्धालु हैं उनका जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो श्रद्धालुओं को मैनेज करने की व्यवस्था है, उनको सुबह से हादसे के बाद जब से जिम्मेदार अधिकारियों ने कमान संभाली है तो काफ़ी हद तक मैनेज किया गया है। और जो लोग लौट करके आ रहे हैं उनसे अगर बात की जा रही है तो वो यही कह रहे हैं कि इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दुरुस्त हैं। तमाम लोग लौट करके आ रहे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने स्नान किया, किस तरीके का स्नान रहा इस बार। भाई साहब ये बताइए, स्नान कर लिया आपने? हाँ सर, स्नान कर लिए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं इस बार? सर अच्छी है व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा है, हमने नहाए, बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है? भीड़ सर है, लेकिन अब ठीक है, भीड़ जो है बहुत भीड़ है सर, देखी जाए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ सर। ये बताइए, आपने स्नान कर लिया? हाँ, स्नान बढ़िया है। कैसे हुए स्नान? अच्छे से हुआ। अच्छे से हुआ। भीड़ इतनी ज़्यादा है? हाँ भीड़ तो है, भीड़ है, सुविधा है, अच्छा स्थान है। भाई साहब आप बताइए, स्नान हो गया? स्नान हुआ भाई साहब, लेकिन भीड़ बहुत अधिक है, वहाँ कपड़े बदलने की भी जगह नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक है? प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जगह ही नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो देखिए व्यवस्थाएं अभी फिलहाल तो सुनिश्चित की गई हैं और आज दिन भर ऐसे ही जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। मौनी अमावस्या के मौके पर चूंकि पूजा पाठ भी आज किया जाना है शुरू। वो घटना किन परिस्थितियों में हुई और कहाँ चूक रह गई उसकी समीक्षा भी की जाएगी और जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। लेकिन अगर कुंभ मेले की बात करें तो यहाँ पर जो मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया गया है। आने जाने वाले जो मार्ग हैं उनको तय किया गया है। इसके अलावा जो भीड़ है उसका प्रेशर किसी एक पॉइंट पर ना हो, किसी एक स्पॉट पे ना हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो आप देखें ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है
पूरी आस्था के साथ संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई यहाँ पर आता है संगम में आस्था की डुबकी लगाने के मकसद से। तो भीड़ एक बार फिर से यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरे उत्साह के साथ लोग यहाँ पर जो है पहुँच करके आस्था की डुबकी लगाएंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक तरह से उनका रिव्यू किया गया है। उनको फिर से जांचा परखा गया है, कहीं कोई कमी न रहे, कहीं कोई चूक न रहे, क्योंकि ये मौनी अमावस्या का स्नान जो है ये सबसे बड़ा स्नान है और इस स्नान पर्व पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से किस लिए आए हैं? संगम नहाने के लिए, कस्बा बाजार। अच्छा, काहे नहाने के लिए? पर्व है, होगा वो धुल जाएगा। जो पाप होगा वो धुल जाएगा। अच्छा, पर्व का स्नान करने आए हैं। हाँ। कितने दूर से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए? हम भी मिर्जापुर से हैं। 100 किलोमीटर दूर से। अच्छा जी। तो स्नान करने से जो है बनारस और मिर्जापुर के बॉर्डर से हम लोग आ रहे हैं। जी। तो ये देखिए श्रद्धालु हैं, ये लोग आ रहे हैं। ये समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार ये भगदड़ मची तो वो कैसे मची थी। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। घाट पर इस समय मौजूद हैं तमाम श्रद्धालु जो बारी बारी से स्नान कर रहे हैं और उसके बाद पूजा अर्चना की जा रही है मौनी अमावस्या के मौके पर। और आज विशेष तौर पर जो पूजा अर्चना है वो की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। और आज जो स्नान करने का, घाटों पर स्नान करने का जो परंपरा है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, जिसके बाद घाटों पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, कुंभ से ये तस्वीरें। हालांकि जो भगदड़ मची थी फिलहाल वो भगदड़ की स्थिति अब नहीं है, हालात सामान्य हो गए हैं। 1-2 घंटे बाद ही हालातों को सामान्य कर लिया गया था प्रशासन की ओर से, लेकिन अब ये देखा जा रहा है, जांच की जा रही है इसकी कि आखिरकार हालात क्यों बिगड़ गए थे, क्यों यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसको काबू करने की कोशिश लगातार की गई। फिलहाल तो आपको बता दें कि अब घायलों की स्थिति भी सामान्य है। जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दें कि सेक्टर 2 अस्पताल में इस समय जो घायल हैं वो मौजूद हैं, जिनका इलाज जो सही ढंग से हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से फोन पर बात की है। सीएम से हालातों की जानकारी भी गृह मंत्री की ओर से ली गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमृत स्नान को लेकर देखिए प्रशासन से बात लगातार चल रही है। शोभा यात्रा फिलहाल नहीं निकाली जाएगी, लेकिन अमृत स्नान जरूर किया जाएगा। और जिस तरीके से भगदड़ मची थी फिलहाल अब उसको लेकर हालात सामान्य हो गए हैं। ये घटना हुई, बेहद ही दुखद ये घटना हुई है और चिंतापूर्ण है। जिस तरीके से भगदड़ यहाँ पर मच जाती है, जो श्रद्धालु दरअसल यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे थे, अचानक से भगदड़ यहाँ पर मची। दरअसल ये जरूर कहा गया यहाँ पर कि ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि आपस में ही जो लोग हैं वो धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो फिलहाल तो देखिए आपको बता दें कि चॉपर की मदद से भी नजर रखी जा रही है, जिसमें कैमरा लगाया गया है और ये देखा जा रहा है कहीं दोबारा से ऐसी घटना ना हो सके। फिलहाल हर तरफ से व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है और अलग अलग जगहों पर देखिए रास्तों को डिवाइड करने के लिए बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है ताकि रास्ते डिवाइड हो सके। और साथ ही जिन लोगों ने स्नान कर लिया है वो भी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है और जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल तो देखिए ये भगदड़ की जो स्थिति थी उसे कंट्रोल कर लिया गया है इस समय। और साथ ही सीएम हाउस में इस समय बैठक भी चल रही है और साथ ही एडीजी डीजीपी की ओर से आपको बता दें कि हालात पर नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट भी सीएम योगी को सौंपी जाएगी जिसमें ये